Assalamualaikum. I am Akbar Randhawa, lecturer at Time Institute, Multan. In this lecture, we study about our energy and nutrient requirements for adolescents, for adults, as well for geriatric groups. Adolescent वो एज पीरियड होता है जिसमें इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है एक प्रोग्रेशन लेवल पे कि जो फर्स्ट जो 3 से 10 ईयर तक है, 10 या 12 ईयर तक है, वहाँ पर एक नॉर्मल रेंज से इनकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन जब भी वो 12 ईयर प्लस वो हो जाता है जो चिल्ड्रन या फिर Assalamu alaikum. I am Akbar Randhawa, lecturer at Time Institute, Multan. In last lecture, I delivered about energy and the nutrient requirements during lactation, during pregnancy as well for children. And now I discuss about the nutrition as well energy requirements for adolescents and adults as far geriatric group. Adolescents वो एज पीरियड होता है जिसमें इनकी जो गर्ल्स है या बेबी गर्ल्स है या बेबी बॉय है उनकी ग्रोथ का प्रोग्रेशन ज़्यादा होते हैं बजाय नॉर्मल से, ठीक है। उस इसलिए उनको हाई न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, हाई एनर्जी डेंस चाहिए होता है। एडोलसेंट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट इज़ व्हेन पुबर्टी अगर जब वो उन पुबर्टी एज स्टार्ट होती है। द डिमांड फॉर एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट एज वेल इंक्रीज। बॉय नीड मोर प्रोटीन एंड आयरन एज boy need more protein than a girl, and the girl need more iron than boys to replace menstrual losses. बॉयज़ में क्योंकि मसल मास ज़्यादा होता है उनको हाई प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है डाइट में, उस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होता है। और गर्ल्स होती हैं जो उनको क्या है कि आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बॉयज़ से, कि अगर बॉयज़ को अगर 10 मिलीग्राम तक रिक्वायरमेंट है तो गर्ल्स को 18 मिलीग्राम तक रिक्वायरमेंट नॉर्मल कंसीडर की जाती है। फर्दर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इनकरेज एन एक्टिव लाइफ स्टाइल ऑफ एन लाइफ हेल्दी बैलेंस डाइट ड्यूरिंग दिस टाइम। दिस इज बिकॉज गुड हैबिट्स practices now are likely to benefit for health फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। कि ये वही टाइम होता है जिसमें आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। उस टाइम अगर आप गुड ईटिंग लाइफस्टाइल या गुड हेल्दी हैबिट्स अगर आप स्टार्ट कर दें तो वो आपकी जो फर्दर लाइफ है उस पर इसका इम्पैक्ट होगा। फर्दर इज एडोलसेंट द ग्रोथ sprout began around 10th year of age in girls and 12 year in boys। के जो पुबर्टी स्टार्ट होती है and next is adolescent and next in adolescent is that the growth spout began around 10th year of age in girls and 12 year of age in बॉयज़। के जो पुबर्टी एज स्टार्ट होती है मोस्टली गर्ल्स में 10th ईयर 11th ईयर जो उनका होता है वो पुबर्टी एज उनकी स्टार्ट होती है, बॉयज़ में 12th ईयर से स्टार्ट हो जाती है। जो कि आप के उसमें होता क्या है कि बॉयज़ में जो है और गर्ल्स में जो उनकी हाइट जो इंक्रीज़ होती है वो 20 से 24 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ होती है और उनका वेट 18 से 26 किलोग्राम तक वेट उनका इंक्रीज़ होता है, जो कि नॉर्मली कंसिडर किया जाता है 26 तक। बिफोर एडोलसेंट बोथ गर्ल्स एंड द बॉय हैव एन एवरेज ऑफ 80% ऑफ बॉडी फैट, बट ड्यूरिंग एडोलसेंट दिस इंक्रीज अराउंड 28% इन गर्ल्स एंड इंक्रीज अराउंड 15% इन बॉयज़। के बॉडी फैट जो होता है बॉयज़ में डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एडोलसेंट एज और गर्ल्स में इंक्रीज हो जाता है क्योंकि गर्ल्स में एडिपोसाइट टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फर्दर इज एडोलसेंट्स में आयरन का क्या लिंक है कि एडोलसेंट जो टीन एज गर्ल्स होती है उनको आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती हैं। उनका अप्रोक्सीमेटली 14.8 से 15 मिलीग्राम आयरन रिक्वायर्ड होता है पर डे। इवन टीन एज बॉयज आर नीड 10 to 12 मिलीग्राम ऑफ आयरन डेली। इट कैन रिड्यूस टू 7 to 8 milligram for men 8 19 or over. Iron from meat source is
रेडली एब्जॉर्ब्ड बाय ह्यूमन बॉडी के जो एनिमल्स प्रोटीन है उससे जो हमें आयरन मिल रहा है उसकी जो अवेलेबिलिटी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका अब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा, वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन होगी, उसमें आयरन क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉन हीम सोर्सेज जो नॉन मीट सोर्सेज है। जिस तरह हमें पल्सिस से मिलती है, हमें सीरियल से मिलती है प्रोटीन, लेकिन वो लो होगी आयरन में। ये कि अगर हमारी डाइट में विटामिन सी की कंसंट्रेशन पूरी है तो वो क्या करेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करेगा, जो कि नॉन एनिमल सोर्सेज से हमें आयरन मिलेगा। इसलिए हमें डाइट में विटामिन सी की जो है कंसंट्रेशन पूरी रखनी चाहिए। Further in adolescent that our nutrition requirement do not change much between the age of 19 to 50 के अडल्टहुड। नेक्स्ट अडल्टहुड में ये है कि आपकी एज जो है एक एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती है, एक एवरेज लेवल पे आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि इसमें ना तो इतनी ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर चेंजेस आनी होती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि इसमें जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है ये अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है, अगर चेंज भी हो डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है। फर्दर एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स एज वेल एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज अदरवाइज रिमेन सेम। ऑन एवरेज adults are eating too much saturated fat and salts from food and not इनाफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो जिनमें इनका इंटेक ज़्यादा होने वो अल्टरनेटिवली बेस्टी की तरफ जाते हैं। एंड फर्दर द पुअर डाइट कैन लीड टू डिजीज सच एज ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज विच कैन लीड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। Further in adults to reduce the risk of development of these disease it is important to eat के अगर के इस एज में अगर आपका डाइटरी इंटेक लेवल ठीक नहीं है तो वो क्या होगा, आप बॉडी में फैट कॉम्बुलेट हो जाएगी जो कि डिफरेंट डिजीज की फॉर्म में प्रोग्रेस कर जाएगी। या तो ठीक है कि कुछ को वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी फैट्स, कुछ में जो फैट्स है वो लिंक करेगी उसकी हाइपरटेंशन से। अगर किसी पर्सन में इन हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, इन 2-3 में से अगर कोई 2 इश्यूज़ होना तो उसे हम मेटाबॉलिक रिस्क में ले जाते हैं। कि उसे हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइट है वो बैलेंस हो, कि जो आप न्यूट्रिएंट इंटेक कर रहे हैं और जो यूटिलाइज कर रहे हैं उनमें एक बैलेंस हो, ठीक है, कि जितने आप इंटेक करें उतने आप यूटिलाइज भी करें। उसके अलावा ये कि आपकी डाइट में एक वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स आपको इंटेक करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, आपका फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन इश्यूज से। देन आ हेल्दी वेट फॉर अडल्ट, BMI इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट मेथड यूज फॉर असेस। Adults should aim for the healthy body weight for their heights and try to keep its on at level के BMI क्या है कि वेट इन किलोग्राम हाइट से जो इन मीटर स्क्वायर इसकी रेंजेस हैं, रिकमेंडेड रेंजेस हैं कि अगर उसकी जो ये इस फार्मूले से जो अगर उसकी जो रेंजेस आ रही है 18 से बिलो तो हम कंसीडर करेंगे कि वो अंडरवेट है। अगर 18.5 से 25 आ रही है तो वो नॉर्मल कंसीडर करेंगे, एंड 25 से लेस देन 30 आ रही है तो उसे हम ओवरवेट, और 30 से 35 वो ओबेसिटी ग्रेड 1 में, और 40 तक वो ओबेसिटी ग्रेड 2 में, और उसमें फिर फर्दर बहुत कॉम्प्लिकेशन आने लग पड़ती हैं। द BMI बॉडी मास इंडेक्स इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ वेदर अ पर्सन इज ओवरवेट, अंडरवेट और हेल्दी वेट के ये इंडिकेटर है जिसकी वजह से हम फाइंड करते हैं कि ये सब्जेक्ट है ये हेल्दी है, ये अंडरवेट है या फिर ओवरवेट है। IBW क्या है, एस्टिमेटेड आइडियल बॉडी वेट, कि आपका हाइट के हिसाब से आपका इतना वेट होना चाहिए कि ठीक है, कि आपका हाइट के अगर आपका 55 फीट हाइट है उसके हिसाब से ये कि आपको अगर आप मेल हैं तो उसमें 106 LB फॉर 5 फीट हाइट, ठीक है, एंड फॉर एडिशनल 1 each inch we should add 6 LB, and if less than 5 each inch deduct
6, ठीक है। एंड एस एच फॉर फीमेल ideal body weight 100 lb is considered ideal for women with the height of 5 feet. If he have more than 5 feet height, then add 5 for each inches. If he has less than if she has less than 5 feet height, then deduct 5 for each inch. ये आगे फर्दर इसकी कैलकुलेशन में एग्जांपल दी हुई है कि फर्दर बीएमआर क्या है? बॉडी मेटाबॉलिक रेट। बॉडी मेटाबॉलिक रेट क्या है? व्हेन वी आर इन कंफर्टेबल पोजीशन इन अ रिलैक्स कंडीशन, कि हमारा 0% फिजिकल एक्टिविटी लेवल है, हमारे इंटरनल बॉडी फंक्शन को हमारे वर्क परफॉर्म करने के लिए, जो कि हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, हमारे ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बीएमआर है। कि जब हमारा फिजिकली एक्टिविटी लेवल 0 होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल 0 होता है, हमारा सिर्फ इंटरनल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है? बीएमआर। ठीक है। बीएमआर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि बीएमआर को अफेक्ट करते हैं। देयर आर द टू फार्मूला यूज फॉर कैलकुलेट बीएमआर इन ये बीएमआर का फार्मूला ये 24 आवर्स के हिसाब से हमें देता है कि कितना आपकी बीएमआर है, और बीएमआर फॉर मैन एंड बीएमआर फॉर वुमेन हम इसमें पुट करके उनकी वेट, एज, हाइट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि बीएमआर कितना है, कि लाइक 1600 कैलोरीज है, 1400 कैलोरीज है। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं, एक्टिविटी फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस फैक्टर हैं। एक्टिविटी फैक्टर ये है कि अगर नो एक्सरसाइज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसमें 1.2 कंसीडर करेंगे। अगर मॉडरेट है 1.4, 1.5। अगर वेरी एक्टिव है 1.6 कंसीडर करेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा एक्टिव है, कि जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम 1.8 से 1.9 तक कंसीडर करेंगे। देन फर्दर टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है? कि आपका जितना भी आपका फिजिकली एक्टिविटी लेवल है, जितना आपका बीएमआर है, जितना आपका एनर्जी फैक्टर, जितना भी आपका फैक्टर्स हैं जो कि फिजिकली इन्फेक्शन हो जाती हैं, उनका कोई फैक्टर आ जाता है, एक्टिविटी फैक्टर, इंजरी फैक्टर उसमें आ जाता है, कि उसकी टोटली जो एक्सपेंडिचर है, टोटल जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, वो क्या है? वो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर द थर्मल इफेक्ट ऑफ द फूड आल्सो नोन एन डाइट इंट्रोड्यूस थर्मोजेनेसिस आर पोस्टप्रांडियल thermogenesis is a reference to increase the metabolic rate that occur after ingestion of the food. थर्मल इफेक्ट्स ऑफ फूड क्या है? हर फूड का ना, थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड क्या है? हर फूड के अंदर एक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। हर फूड का डिफरेंट फैक्टर्स हैं। मोस्टली देखा गया है कि जो हाई एनर्जी बेस्ड फूड है उनका थर्मल इफेक्ट्स उतना ही ज़्यादा होगा। लाइक अगर हाई फैट फूड है, उसके जो थर्मोजेनिक इफेक्ट्स उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के थर्मोजेनिक इफेक्ट्स मोस्टली कम होते हैं कंपेयर टू ऑयल। ठीक है। उसके अलावा अब देखेंगे बीफ है, मटन है, उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू चिकन, क्योंकि उसमें फैट सेल ज़्यादा है। थर्मल इफेक्ट्स ऑफ फूड। थर्मल इफेक्ट्स ऑफ फूड वो फूड है जब हम कोई भी डाइट इंट्रोड्यूस करें तो उसके रेफरेंस में क्या है कि आपका मेटाबॉलिक रेट वो इंक्रीज कर देता है। थर्मल यानी जितना उसका थर्मल इफेक्ट ज़्यादा होगा मेटाबॉलिज्म पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है। उतने ज़्यादा मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होगा। देन ये है कि अप्रोक्सीमेटली है कि जो 22 अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ ओवरऑल कैलोरीज आर यूज्ड टू प्रोसेस डाइजेस्ट फूड। के हमारे जितना भी हम एनर्जी इंटेक करें 10% यूज़ होती है जितना हमने फूड डाइजेस्ट करना होता है। दिस मीन इफ़ यू ईट 2000 कैलोरीज पर डे, तो देन यू यूज़ 200 कैलोरीज फॉर डाइजेशन। के अगर आप 2000 कैलोरीज यूज़ करें तो आप उसमें 200 कैलोरीज जो है वो आप डाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। देन वेट सर्कमफ्रेंस। वेट सर्कमफ्रेंस क्या क्या है कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स देता है फॉर फाइंडिंग द ओबेसिटी एंड फॉर हेल्थ ऑफ द पर्सन।
कि इसकी ये इंडिकेटर है, मोस्ट प्रोमिनेंट इंडिकेटर है जिसकी बेस पे हम सेट करते हैं कि इसका जो वेट है वो ओवर है या फिर लेस है या फिर इसे भी और इशूज है। कि अगर वेट सरकमफ्रांसिस अगर हो 80 सेंटीमीटर फॉर वुमेंस, ठीक है, और उसके अलावा मेल के लिए 37, ये हम एक्सेस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। एशियन मेल में ये 35 हो प्लस हो, वो फिर के अगर इसमें से ज़्यादा है तो वो फिर इसमें डिफरेंट किस्म के कार्सिनोजेनिक रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। कि अगर इसकी अगर फीमेल की जो है इनसे 31 से ज़्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जब होगी तो अल्टरनेटिवली उसमें डिफरेंट किस्म के विजरल फैट्स उसमें ज़्यादा होंगे, उसमें अब्डोमिनल फैट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये जो मेटाबॉलिक रिस्क हैं वो काफ़ी हो सकते हैं। कि ये थ्रेशोल्ड लेवल है कि आपकी जो वेस्ट टू वेस्ट सरकमफ्रांसिस है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 31 से 32 से प्लस। एंड नेक्स्ट इज द रिस्पिरेटरी क्वेश्चन, रिस्पिरेटरी कोफिशिएंट। ये क्या है कि हम इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होते हैं उसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि बीएमआर कितना होगा। रिस्पिरेटरी क्वेश्चन इज अ dimensionless number are used to calculate a basal metabolic rate when it is estimated from carbon dioxide प्रोडक्शन। हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन से मेजर कर लेते हैं कि ये इस पर्सन का बीएमआर कितना होगा। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेशियो ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द बॉडी टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बॉडी, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेशियो से हम मेजर कर लेते हैं। सच मेजरमेंट्स like measurements of oxygen up to are form of indirect calorimeter। ये ओल्ड मेथड है, इससे भी हम मेजर कर लेते हैं कि आपका बीएमआर कितना है। देन फर्दर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर ओल्डर एजेस। अब ओल्डर एजेस में देखेंगे इनके जीआईटी कंप्रोमाइज़ कर चुकी होती है, उसके अलावा इसको डिफरेंट किस्म की डिसेबिलिटीज इनमें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इनका इम्यून सिस्टम वैसा नहीं रहता, इनको इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। और रिक्वायरमेंट्स फॉर एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज, क्योंकि अब देखें कि उनमें ना तो हार्मोन प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, उनमें ना तो एंजाइमेटिक फंक्शन प्रॉपर हो रहे हैं, इसलिए हमने उनको लो कैलोरिक बट हाई न्यूट्रिएंट डेंस डाइट देनी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज आफ्टर एज ऑफ 50 एज एन एक्टिव लेवल फेल, के उस ना तो उसमें एक्टिविटी लेवल होता है इतना, ठीक है, ना उनके ऑर्गन इतना प्रॉपर फंक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए उनमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के सेंस में एनर्जी तो कम देंगे लेकिन कैलोरी ज़्यादा देंगे। ओल्डर एडल्ट इस टर्म आर यूजुअली रेफरिंग टू अ पीपल ओवर द एज ऑफ 65, के 65 तक हम इन्हें ओल्डर कंसीडर करेंगे। ओल्डर पीपल मे ईट लेस टू फॉर डिफरेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो कम खाते हैं। एक तो ये है कि वो उनको स्वेलिंग इशू करना में इशू होती है, चूइंग करने में इशू होते हैं, उनके टीथ जो है मिसिंग हो गए होते हैं, ठीक है, टीथ या होती नहीं उनके, या मिसिंग होते हैं, या डेंटल कैरीज के इशूज़ उनमें इतना आ गया होता है, ठीक है। उसके अलावा उनको एक सेंस होती है स्मेल करने की, जिंक की डेफिशिएंसी उनमें ऑलरेडी होती है, जिसकी वजह से वो फूड को प्रॉपर सेंस नहीं कर सकते, उसका प्रॉपर स्मेल नहीं कर सकते, उसका टेस्ट फील नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सेंसेशन कम हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसको शॉपिंग करने में, उसके अलावा फूड प्रिपेयर करने में, उसके अलावा उनका जो लिविंग स्टाइल होता है उनमें इतना कोऑर्डिनेशन नहीं होती कि वो अपना प्रॉपर मील प्रिपेयर कर सकें। उसके अलावा कोई फ्रेंडशिप प्रोग्राम इस तरह के आ जाते हैं कि जिस तरह के बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो पेरेंट्स फिर कुछ जो रह रहे होते हैं, ये ओल्ड एज होम में रह रहे होते हैं, तो उनकी प्रॉपर वैसे केयर नहीं की जाती ना। तो उसके अलावा कुछ उन्हें डिफरेंट किस्म की हेल्थ रिलेटेड मेलेडीज उनका अटैक हो जाता है, डिजीज का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फूड नहीं इंटेक कर सकते। टू मेंटेन अ गुड हेल्थ इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ओल्डर एडल्ट इंजॉय दियर फूड, के जो हम फूड दे रहे हैं वो इंजॉय करें, ठीक है, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। उसके अलावा उनको जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें वो एडिक्वेट अमाउंट में, उनकी प्रॉपर सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। उनकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो नहीं इंटेक कर सकता रेगुलर फूड तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी कंसिस्टेंसी चेंज कर देंगे। उनमें हम जो है लिक्विड डाइट इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ब्लेंड राइस फॉर्म में दे देंगे, जिस फॉर्म में उसके लिए फिजिबल होगा हम उस फॉर्म में उसे डाइट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ओल्डर एडल्ट्स शुड अडोप्ट अ हेल्दी बैलेंस डाइट्स टू मेंटेन हेल्थ, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट दे कीप देम
हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, इवन माइनर हाइड्रेशन में लीड टू ब्रेस्ट प्रॉब्लम के ये है कि उनको प्रॉपर सिपिंग में वाटर इंटेक करना चाहिए, उसको हाईली न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए। फर्दर इज ओल्डर अडल्ट आफ्टर मेनूपास व्हेन द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, ये मेनूपास पीरियड जो होता है वुमेन में, वुमेन लॉस बून स्ट्रेंथ एट आल्सो इंक्रीज, जो उनमें बूंद का इशू आ जाता है। उसके अलावा ठीक है उनमें ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम बड़े आ जाते हैं वुमेन में, उनको बूंद प्रॉपर डेवलप नहीं हुई होती है। उनको मोस्टली क्या होता है कि बूंद मिनरलाइजेशन हो जाती है कि बूंद में प्रॉपर डीकैल्सिफिकेशन भी हो जाती है बूंद की, ठीक है। उसके अलावा दे हैव द ग्रेटर रिस्क ऑफ बैक बोन पेन, ठीक है, पीक बोन मास होता है उनमें। इट इज़ अर्ली अडल्टहुड हेल्प adults to start from a higher point from the which they burn will lose during the aging process. Older adults should have a plenty of the calcium intake from their diet के एक तो उन्हें कैल्शियम को हमने प्रॉपर अमाउंट में देना है, विटामिन डी को प्रॉपर अमाउंट में देना है। उसके अलावा उनको हमने ओमेगा 3 ओमेगा 6 की सप्लीमेंटेशन करवानी है, ठीक है। उसके बाद जिंक का ख्याल रखना उनमें। ये 4-5 पॉइंट से अगर हम इनकी प्रॉपर केयर करें तो हम उनसे डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। Older adults should have a plenty of calcium intake from the diet but also remain active and healthy, adequate vitamin D from food के उन्हें डाइट से, उसके अलावा फूड से या फिर सप्लीमेंटेशन के थ्रू उन्हें इनटेक करना चाहिए इन विटामिन का। समरी क्या है एंड देयर आर वेरियस की stages in the life of which are of the important nutritionally, प्रेगनेंसी है, इन्फेंट्सी है, उसके अलावा चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, अडल्टहुड है, ओल्डरहुड है। ये क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, ठीक है। हर स्टेज पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट की, उसके डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि डिफरिंग अमाउंट ऑफ द एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड ऑफ द डिफरेंट लाइफ स्टाइल के डिफरेंट लाइफ स्टाइल पर डिफरेंट न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, डिफरेंट अमाउंट चाहिए होती है उनकी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी वेट थ्रू आउट द लाइफ बाय ईटिंग अ हेल्दी डाइट एंड आल्सो टेक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के। हमारा मेन मकसद ये है कि हमने अपना जो हेल्थ हैबिट्स जो अडोप्ट करनी है वो हमने इतनी मतलब कि एक्टिवली हमने अपनी हेल्थ हैबिट अडोप्ट करनी है कि हम गुड हेल्थ हैबिट अडोप्ट करनी है, लाइफ स्टाइल हमारा एक्टिव होना चाहिए जिसकी वजह से हम थ्रू आउट द लाइफ एक सस्टेनेबल लाइफ स्पेंड कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।